हेलो एवरीवन। अभी मैंने अपने हाल ही में पिछले वीडियो में आपको चाइना और जापान के टेंशन को लेकर मैंने आपको वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि जापान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चाइना के द्वारा अगर ताइवान के ऊपर अटैक किया जाता है तो अपने मिलिट्री को उतारने को बात कही थी। उसको लेकर चाइना और जापान के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ गया था। और अभी हाल ही में उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि चाइना ने जो है अपने नागरिकों को यह वार्निंग दी है कि वो जापान में जाने से बचें या जापान में ट्रैवल यानी यात्रा करने से बचें। इसको लेकर जापान ने भी चाइना के जो डिप्लोमेट हैं उनके सामने प्रोटेस्ट जताई है कि जो है चाइना बेमतलब का तनाव को बढ़ा रहा है। इसके पीछे मैंने अपने बताया था पिछले वीडियो में कि जो है चाइना चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हो सकता है चाइना कुछ मिलिट्री एक्शन भी ले, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ताइवान को लेकर चाइना किस तरह से काफ़ी सेंसिटिव रहता है। और जिस तरह से जापान की प्रधानमंत्री, जो कि अभी महिला प्रधानमंत्री, वो भी काफ़ी आक्रामक है और राइट विंग प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ताइवान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर चाइना जो है ताइवान के ऊपर कब्जाने या अटैक करने की कोशिश करता है तो वो जापान के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, यानी उसको बचाने के लिए जो है जापान अपनी मिलिट्री को उतारेगा। इसको लेकर चाइना भड़क गया और उसने स्पष्ट रूप से यह वार्निंग दी कि अगर जापान ताइवान में अगर अपनी मिलिट्री को उतारता है तो यह माना जाएगा, चूँकि चाइना जो है ताइवान को अपना पार्ट मानता है, तो इसलिए चाइना ने कहा कि यह माना जाएगा कि वो मिलिट्री जो है चाइना में जापान के द्वारा उतारी गई है, यानी एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और चाइना उसके जवाब में अपने जो भी सैनिक हैं उनको अपने बचाव में उतारेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, लेकिन ये बात तय है कि जो तनाव बढ़ा हुआ है इसमें यह बात भी ध्यान देनी होगी कि चाइना के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है मिलिट्री को लेकर लड़ाई लड़ने के अगेंस्ट जापान के, क्योंकि जापान एक पावरफुल देश है और जापान और यूएसए का एक पैक्ट है, एक संधि भी है कि अगर चाइना या कोई देश जापान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका जो है न्यूक्लियर हथियार तक भी जापान के पक्ष में अपना यूज कर सकता है। तो इससे रिलेटेड आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि एक और रिपोर्ट आ रही है कि जापान जो है, एक रिपोर्टर के पूछे जाने पर जापान ने यह मना नहीं किया है कि वो एक मिलिट्री या अपने नॉन न्यूक्लियर जो पॉलिसी है, यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के बाद हम जो जापान ने जो है परमाणु बम बनाने की जो है पॉलिसी अपनाई थी उसको वो तोड़ सकता है, यानी यह संभव है कि जापान जो है एक न्यूक्लियर बम बना सकता है। और इसको लेकर चाइना काफ़ी चिंतित है और उसने यह कहा है कि जिस तरह से जापान आगे बढ़ रहा है उससे हम चिंतित